Hello and welcome back to my YouTube channel. This is me आरती नेगी and I hope you all are doing well. So आज के ब्लॉग की शुरुआत मैं कर रही हूँ सुबह के 10:30 बजे से और आज है 25 दिसंबर. सो आज है क्रिसमस और क्रिसमस वैसे हम लोग मनाते नहीं हैं. सो क्रिसमस के साथ साथ आज है तुलसी पूजन, तो इसकी हमें छुट्टी पड़ी है. सो लेट्स सी अगर आज कहीं जाना हुआ तो, अदरवाइज मैं आपके साथ आज का पूरा दिन शेयर करूंगी कि आज मैं क्या क्या करने वाली हूँ. आधे काम मैं अभी तक कर चुकी हूँ घर के और बाकी काम मैं आपको दिखाती हूँ क्या क्या बच गया है. बाकी बने रहिए ब्लॉग में मेरे साथ. एक बच्ची आई है, उसको दूध का डब्बा देना है वही सुबह सुबह. अब थोड़ा चाय नाश्ता हो जाए. घी के साथ घर का घी है, देखो नहीं खत्म हो गया ये तो गाइस अब मेरा नहाना धोना भी हो चुका है और दिन के बज चुके हैं 1:30 बजे तक ही मेरा सब कुछ हो पाया है. यहाँ पे देखो कुछ टाइम पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी, यहाँ पे एक अमरूद लगा था तो वो मैंने तोड़ के खा लिया था. अब इसके ठीक सामने एक और अमरूद का पेड़ है और इस पे लग चुका है एक अमरूद और इसका खाने का टाइम आ चुका है. सो लेट्स जस्ट प्लक इट, खाते हैं इसको. ठीक है, तो मैंने इसे तोड़ लिया है यहाँ से, फिर से खा लेते हैं. चलो भाई इसको. और हम इतनी ठंड में थोड़ा सा कच्चा अमरूद एंजॉय कर लेते हैं. मीठा है, नाइस. सो अभी नहाना धोना हो चुका है और अब मैं छत में धूप सेकने आई हूँ. धूप तो बिल्कुल भी आ नहीं रही है, तो मैं अब खाने वाली हूँ ये मैंने थोड़ा सा छिल दिया था ऑलरेडी और अब मैं थोड़ा इसको और छिलूँगी. इसको हमारी लैंग्वेज में बोलते हैं मदकाकड़. ठीक है, तो ये ना बिल्कुल नींबू की तरह होता है, लेकिन नींबू का हम छिलके फेंक देते हैं और अंदर का खाते हैं. इसमें उल्टा है, इसमें जो छिलका है, छिलका इसका बहुत ज़्यादा मोटा होता है और बहुत मीठा होता है खाने में, और इसका अंदर का बहुत छोटा सा होता है तो उसको खाते नहीं हैं, वो बहुत कड़वा होता है खाने में. ठीक है, तो इसको मैं छिल के आपको दिखाती हूँ कि कैसे इसका छिलका होता है. ठीक है, हम बोलते हैं मदकाकड़. सी इसको अभी छिलके दिखाती हूँ पहले मैं. देखिए दोस्तों, इतना मोटा इसका छिलका होता है और इसको खाएंगे और ये खाने में बहुत मीठा होता है. अभी फेसबुक चलाते चलाते आजकल मेरे उसमें कुछ रील्स आ रही हैं और वो रील्स में दिखाया जा रहा है कि जो ये 23 दिसंबर से 30 दिसंबर का जो ये हफ़्ता है, इसको शहीदी हफ्ता के नाम से जाना जाता है. और इसमें जो सिख धर्म को बचाने के लिए जिन जिन लोगों ने अपना बलिदान दिया था उनको याद किया जाता है. और वो बेसिकली जो गुरु गोविंद सिंह जी थे, उनके जो 4 बेटे थे उन्होंने अपना इसमें बलिदान दिया था और उनकी माता जो थी गुजरी देवी, उन्होंने भी इसमें बलिदान दिया था. तो अब आश्चर्य की बात यह है कि मुझे ये चीज़ पहले से पता होनी चाहिए थी. क्यों? क्योंकि ये चीज़ मुझे पहले से अपने सिलेबस में पढ़ी होनी चाहिए थी, लेकिन नहीं, ये चीज़ तो हमारे सिलेबस में है ही नहीं और हमें कभी इस चीज़ के बारे में बताया ही नहीं गया कि जो भारत के लोग हैं, जो जिन्होंने अपना हिंदू धर्म बचाया, जिन्होंने अपना सिख धर्म बचाया, उसके बारे में हमें पहले से पता होना चाहिए, हमें पढ़ा होना चाहिए कि हाँ इन्होंने अपना बलिदान दिया था. लेकिन नहीं, हमने किसके बारे में पढ़ा? उन मुगलों के बारे में जिन्होंने हम पर अत्याचार किया, जिन्होंने कभी हमारे लिए कुछ तो अच्छा नहीं किया, सब बुरा ही किया. तो उनके बारे में हमें पढ़ाया गया. लेकिन ऐसा क्यों? तो दोस्तों अभी मैं बना रही हूँ शाम की चाय
और शाम के बज चुके हैं 4। आज तो मैं कहीं घूमने भी नहीं जा पाई क्योंकि कोई दोस्ती नहीं है ना, किसके साथ घूमा जाए। लास्ट ईयर तो हम लोग गए थे, मैं गई थी, सिमरन मैम और रेनू मैम और शिखा मैम, हम 4 गए थे घूमने ढिकुली। वहाँ पे एक डाइनर्स विला करके रेस्टोरेंट है ना, वहाँ पे गए थे घूमने। वो पता है क्यों गए थे? मेरा बर्थडे आता है नवंबर में और सिमरन मैम का आता है दिसंबर में, तो दोनों का साथ में बर्थडे मनाने के लिए हम लोग गए थे वहाँ पे। और मज़े की बात यह है कि हम केक ले जाना ही भूल गए बर्थडे सेलिब्रेट करने गए लेकिन केक ले जाना भूल गए। लेकिन ये हम दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है ना, मेरी और सिमरन मैम की नहीं है। शिखा मैम और रेनू मैम को ले जाना चाहिए था, तो वो लेके नहीं गए हमारे लिए और वैसे मैंने उनको सजेशन किया था कि करके वहाँ से खरीद लेंगे, और वहाँ से उन्होंने ख़रीदा नहीं। फिर क्या कहते हैं, हमने उनको पार्टी दी, लेकिन पार्टी हमने दी, बिल हमने पे किया, लेकिन हमें केक नहीं मिला खाने को तो गाइज़ अब मैं सोच रही हूँ कि मैं एक जूस बना लेती हूँ, ठीक है। और जैसे हम लोग अपनी डेली लाइफ में अपने हेल्थ का ध्यान नहीं रख सकते, जूस रोज़ नहीं पी पाते हैं, तो उसके लिए क्या करेंगे, हम एक जूस बनाएंगे, उसको बोलते हैं ABC जूस। ABC मीन्स A फॉर एप्पल एंड B फॉर बीटरूट एंड C फॉर कैरेट। और इसमें मैंने आंवला A से ही दोनों मिक्स कर लिए हैं, ठीक है। तो इससे क्या होगा, इसको मैं साथ में ग्राइंड करूँगी इन सबको, और उसके बाद इनको स्ट्रेन करके इनको आइस क्यूब में कन्वर्ट करके हम लोग स्टोर करके रख लेंगे। तो भाई अब मैंने सारे के सारे फ्रूट्स काट दिए हैं और अब हम इनको ग्राइंड करेंगे फटाफट से, और उसके बाद बन जाएगा हमारा जूस, बन जाएगा हमारा ABC जूस, ठीक है। तो भाई थोड़ा थोड़ा करके रखेंगे, ठीक है। सब कुछ चीज़ें थोड़ा थोड़ा रखेंगे। चटनी तो बनानी है उसकी, फिर जूस निकालेंगे उससे। इतने बहुत है ना एक बार में। गाइस तो मैंने सोचा था कि इसका जूस निकाल के इस ट्रे में भर दूंगी, लेकिन अब मैं सोच रही हूँ कि इसको पूरा साबुत ही इसमें डाल देती हूँ, क्योंकि अगर मैंने इसको स्ट्रेन कर दिया और इसका जूस निकाल दिया तो इसका जो रफ है वो भी तो खाली वेस्टेज ही होगा ना। तो इससे अच्छा कि हम इसको ऐसे ही डाल देते हैं, ऐसे ही सेट कर लेंगे और फिर बाद में गर्म पानी में मिला के ऐसे ही पी लेंगे, है ना। तो अब मैंने सारा मिक्सचर ट्रे में सेट कर दिया है और अब इसको रख देंगे हम फ्रीजर में, ठीक है। एक एक करके ले जाना पड़ेगा मेरा भाई, वरना लेके नहीं जा पाऊंगी मैं, दूल्हा बनेंगे। तो अब मैंने तीनों के तीनों यहाँ पे सेट कर दिए हैं, और कल सुबह फिर हम इसको जब इनके आइस क्यूब बन जाएंगे तो उसके बाद हम यूज़ कर सकते हैं। ओके बाय बाय। क्या है, क्या लेके आऊँ? बिस्कुट नमकीन। क्यों बिस्कुट और नमकीन लेके आने हैं भाई, हमारे घर आज मेहमान आने वाला है। तो गाइस अब मेरी मम्मी मुझसे कह रही है कि गेहूँ पिसवा के लेके आ जल्दी से, तो मैं अभी जाके जल्दी से चक्की में रख। तो गाइस अब मैं लेके जा रही हूँ आटा पिसवाने का, दिखाना पड़ता है। तो देखिए गाइस अब ईशु आ गई है। ईशु दी बल्ले बल्ले, हेलो कर दे ईशु। हेलो। अब बाय भी करते, बाय बाय। तो देखो ईशु के पास ट्रेंडिंग, क्या बोलते हैं इसको, कंचुपी नहीं, कंचुपी नहीं, क्या बोलते हैं इसका हेडफोन। हेडफोन्स, अच्छा तो इन हेडफोन्स लिए हैं किसने, ईशु ने। देखो ईशु करेगा ये पू पू करके, देखा
पीछे को जाओ थोड़ा। अरे वाह। और पहले एक साइड करो फिर दूसरी साइड करो। वाह। ओके बाय। बाय गाइस, वेलकम टू माय बड़ा। तो गाइस अब हम दोनों ने पूजा कर ली है ना? हम दोनों ने पूजा करी ना? आपने कौन सी आरती गाई? पार्वती बोली शंकर से सुनिए नाथ जी, वो एक जन्म में हमें तुम्हारे साथ जी, कभी हमारा हाथ जी, ओ भोलेनाथ जी, है ना? तो भाई मेरी रोटियां भी बन चुकी हैं यहाँ पे, और ये स्पेशल रोटी है मंडवे की रोटी पापा के लिए। बाकी सारी है गेहूं की रोटियां। इतनी सारी रोटी बना दी है मैंने। अब खाने का हो चुका है टाइम। 95, 96, 97, 8 हो रही है इसकी वॉच। 8, 9, 100 पूरे 100 तक गिना है इसने।